की हरित ऊर्जा यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ा जब पलवल जिले के गांव अटवा में बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पूरन यादव, लोचाब अध्यक्ष, हरियाणा गौ सेवा आयोग, हरियाणा सरकार में विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंशु गुप्ता, प्रबंध निदेशक सर्वोदय हेल्थ केयर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एचआर के फिलिंग स्टेशन द्वारा विकसित और केईसी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तकनीक सहयोग से स्थापित यह प्लांट कृषि अवशेष और गौशालाओं से प्राप्त गोबर को परिवर्तित कर स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और किसानों व गौशालाओं के लिए अतिरिक्त आय उपलब्ध कराएगा। अपने संबोधन में श्री पूरन लोचाब ने कहा कि ऐसे बायो सीएनजी प्रोजेक्ट किसानों की आमदनी बढ़ाने, पराली जलाने की समस्या का समाधान करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह परियोजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा देगी। साथ ही यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और हरित ऊर्जा मिशन पर महत्वपूर्ण योगदान देगी। केसी एग्रीटेक ने निकट भविष्य में देश के विभिन्न राज्यों में सीबीजी पार्क स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की, जिससे निवेशकों और नए उद्यमियों को हरित ऊर्जा के इस अभियान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कचरा कचरा नहीं बल्कि धन है। हर नया प्लांट हमें भारत को सतत ऊर्जा का वैश्विक नेता बनाने के करीब ले जाता है। केसी एग्रीटेक प्रवक्ता ने ये बात कही है। यह परियोजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा देगी। साथ ही यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और हरित ऊर्जा मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। केसी एग्रीटेक के बायो सीएनजी प्लांट और आने वाली सीबीजी पार्क किसानों की आय बढ़ाने और उन्हीं आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण बनने में सहायक सिद्ध होंगे। क्या आपने काफी अच्छा संदेश ग्रामीण जनता को और शहर के आए लोगों को भी दिया। किस प्रकार से आप जैसे यो केईसी का जो आज का प्लांट लगने जा रहा है, किस प्रकार से इसका बेनिफिट आसपास की जनता को, गौशाला को, सबको मिलने वाला है? जी, आज का जो ये कार्यक्रम केईसी की टीम ने रखा है और जितेंद्र जी और यहाँ की पूरी टीम इस पे लगी हुई है, तो ये कई दिनों का प्रयास और हमारा तो भविष्य का भारत में गाय आधारित खेती, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पे हम जो है कि फोकस किए हुए हैं। और आज ग्रामीण क्षेत्र में, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और आज अपने बंधु बांधवों को यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा है। और संदेश ये ऑलरेडी इन सबको पता है कि गाय की क्या महत्ता है, लेकिन फिर भी जो मन की बात थी इन सबके साथ की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एक भविष्य का एक ऐसा प्लांट लगने जा रहा है जो एक माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे आज के जो केईसी एग्रीटेक जो साथ ही बैठे हैं, उनकी इनिशिएटिव के ऊपर कैसा आप सोचते हैं और कैसे आगे? नहीं, बहुत ही सुंदर मैं इंसेंटिव इन्होंने लिया है, इस पे तो क्या कहूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भविष्य का एक ये जो प्लांट लगेगा, इस प्लांट को देखकर हरियाणा में ही जो है कि हो सकता है कि सरकार ही और प्लांटों का एक अपना मानसिक वो बना ले कि हमने ज़्यादा ये इस तरीके के, क्योंकि एक सक्सेस मॉडल बनने जा रहा है ये। तो ये आसपास के गांवों को, अर्थव्यवस्था को, मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से कह सकता हूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की मानसिकता को बदल के रख देगा। क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कोई सब्सिडी या कोई और किस प्रकार की योजना? हाँ, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की सब्सिडी योजना चल रही है। जो योजना के तहत इनको जो हक होगा वो इनको हक जरूर मिलेगा। के बारे में कुछ बताइए, क्या एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, किस प्रकार से गोबर से क्या चीज करने वाली है, किस प्रकार से पराली से? आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज सप्तमी है, जो कि मुझे लगता है कि आज का जो दिन है बहुत ही यादगार रहने वाला है। यादगार के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो उत्साह है इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा है। ये जो प्लांट लगने जा रहा है, इस प्लांट के बहुत से फायदे हैं। जो हमारे स्पेशल गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट हैं, उन सब ने जो मार्गदर्शन किया है आज पूरे मंच से, जो बताया है उन्होंने इस चीज को, वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहल है, ये आज अचेजा जी ने यहाँ स्टार्ट कराया है, तो मुझे लगता है कि 60 टन का सीबीजी प्लांट अपने आप में एक बहुत साइजेबल प्लांट है, जिसमें जो आज हमारे अतिथि थे उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, क्या साइंटिफिक कल्चर थे, क्या गौ सेवा का इसमें रोल रहा। तो ये मुझे लगता है कि खाली एक गैस प्लांट नहीं है, ये गैस प्लांट के साथ साथ एक आर्थिक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। और केईसी एग्रीटेक का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग हर उस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हर उस कॉज के साथ में जिस कॉज से प्लांट के साथ कमर्शलाइजेशन भी होता है, और साथ में गाय और गाय से जुड़े हुए जो हमारे और
सोर्सेज हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं जो कि हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें, तो ये भी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आसपास की जो इकोनॉमी है, जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन गौ सेवा आयोग उन्होंने बताया हरियाणा कि यहाँ पर एक गाय से लगभग 8 से 10 केजी का गोबर मिल पाता है, तो लगभग 6-7 हज़ार गाय के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में जो भी वेस्टेज आ रहा है खेतों से उसके लिए भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो गैस तो हम निकालेंगे ही, जो कि सीएनजी के रूप में यूज होगी, लेकिन उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि आजकल हर किसान की जरूरत है, जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा और हेल्दी रहने के लिए भी ऐसी फसल चाहिए जो कि हमारी जैविक खाद हो और उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स ना हो। तो हम केईसी एग्रीटेक की तरफ से कांग्रेचुलेट करते हैं आज इस इनिशिएटिव को। साथ में हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी इनिशिएटिव लेके हम हरियाणा के और जिलों में और तहसीलों में, ब्लॉक में जाएं, जहां से कि हम लोग इस प्लांट को आगे बढ़ा पाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं आज वो भी बात सामने निकल के आई कि खाली ये जो गौमूत्र और ये जो गोबर की जो बात होती है, वो खाली गौमूत्र गोबर नहीं है, एक तरह से वो लक्ष्मी ही है जो हमारे साथ इस प्लांट में साथ रहने वाली है। और ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी से भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भर बनने का क्या कदम है। और आई थिंक एज अ केईसी कंपनी आई कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए हैं हरियाणा में, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि पूरन यादव जी ने भी पूरा इसको विशेष रूप से बताया है कि जो भी इनिशिएटिव होंगे और जो भी ग्रांट सब्सिडीज अभी अवेलेबल हैं, उन सब्सिडीज के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में सारी सहायता दी जाएगी और जो भी हक होगा वो जरूर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर और स्टेट की साझेदारी से ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा और ना कि ये इनकम जनरेट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिलने वाला है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से कि ये बहुत अच्छा